हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से फोकल लेंथ निकालते हो एक कॉन्वेक्स लेंस की। तो जैसे आप देखो यहाँ पे आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है और ये लेंस होल्डर पे हमने कॉन्वेक्स लेंस को ले रखा है। ये हमारा लेंस होल्डर है, आप देख सकते हो इस स्टैंड पे जिस पे लेंस को होल्ड किया हुआ है, तो इसको हमने लेंस होल्डर हम बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, जैसे आप देख रहे हो, ये ऑप्टिकल बेंच है जिसमें आप ये दो रॉड देख रहे हो, स्टैंड देख रहे हो। ये पूरा का पूरा एक ऑप्टिकल बेंच है और इसमें दो निडल भी मैंने ली हुई है। एक निडल इस लेंस के, देखो दोनों ही तरफ, एक ये जो लेंस है हमारा, लेंस के एक साइड और लेंस की दूसरी साइड दो नीडल हम रखते हैं। इस तरह से अरेंज करते हैं हम लोग। और देखो सबसे पहली चीज़ क्या, आपका एम क्या होगा, है ना। जैसे प्रैक्टिकल होती है तो प्रैक्टिकल में हमें लिखना होता है सबसे पहले एम। तो टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन वी और यू, और उसके बीच हमें 1/v और 1/u के बीच का भी ग्राफ निकालना होता है। तो ये हमारा ऑप्टिकल बेंच ओवरऑल मैंने यहाँ पे दिखाया है। और ये देखो आप, ये बैलेंस करने के लिए है लिक्विड का ये जो पार्ट है, जिससे ये पता लगे कि ये आपकी जो दोनों रॉड है यहाँ पे, ये दोनों रॉड एक दूसरे के पैरेलल हो। तो लिक्विड बैलेंस से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये इसकी जो बिल्कुल लिक्विड बिल्कुल सेंटर में आ रही है तो ये बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा ऑप्टिकल बेंच आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा ऑप्टिकल बेंच है। इस ऑप्टिकल बेंच में आपको एक रीडिंग देखनी होगी। यहाँ पे आप देखोगे ये स्केल बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्केल आपको दिखेगी, जहाँ पे शुरुआत होती है ज़ीरो से। तो ये देख सकते हो आप, ये ज़ीरो है, यहाँ पे मैं मैग्नीफाई कर दिया है मैंने, ज़ीरो। देन आप देखो ज़ीरो से 5, ठीक है, ज़ीरो, ये 5 है, तो 0 5, देन नेक्स्ट 10 15, मतलब इंटरवल जो है देखो 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, 55। इस तरह से ओवरऑल जितना भी है 5 का इंटरवल होता हुआ ये लास्ट आपका 150 तक का है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लास्ट रीडिंग आपकी है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 150। तो ये 150 जो है ये आपका सेंटीमीटर में है। बहुत सारा स्केल आपको लैब में 50 तक की सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर तक का भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका ऑप्टिकल बेंच 150 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किस तरह से हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो मैंने क्या करना है, एक को आपको ऑब्जेक्ट और दूसरी को इमेज कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये है लेंस जो है आपका, ये लेंस के इस तरफ एक साइड में मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और लेंस की दूसरी तरफ ये इसकी इमेज है, जहाँ पे इसको आप एडजस्ट करोगे। और एडजस्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि इस मतलब पहले आप इसको प्लेस करो, ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद और इसके दूसरी तरफ जो नीडल होनी चाहिए, जो पॉइंट्स होनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट होनी चाहिए। जैसा मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि इन्वर्ट होनी चाहिए, तब जाके आपकी, अगर इन्वर्ट हो रही है तो आप लेंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो आपको पता ही है लेंस की प्रॉपर्टी से, तो उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसकी पॉइंट जो है, ये वाली पॉइंट जो मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये कितने रीडिंग पे आपने प्लेस की हुई है।
इसकी एक्चुअल पोजीशन कितने की है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअल पोजीशन कितने पे है। तो थोड़ा सा आप मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, थोड़ी सी साइज, थोड़ा सा आप इनलार्ज करने के बाद आपको दिखेगा कि मैंने इसको प्लेस किया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट पे मैं प्लेस कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि रीडिंग भी हमारी थोड़ा कंफर्ट हो गया है। तो ये देखो, ये मार्क जो दिख रहा है ये आपका 20 सेंटीमीटर पे दिख रहा है ना। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर पे। तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितने की है, 20 सेंटीमीटर की है। आपने उसके बाद दूसरे में आप देखो यहाँ पे आपने जो लेंस रखा है, लेंस होल्डर, ये आपका लेंस है, लेंस होल्डर को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो लेंस होल्डर को आपने स्केल से, यहाँ पे देख सकते हो अपने स्केल पे, स्केल से किस पोजीशन पे आपने प्लेस किया हुआ है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो 70 पे है ना, कितने की किस पोजीशन पे है, 70 पे है। तो ये अब मैं थोड़ा सा इसकी साइज को छोटा कर रहा हूँ। ये लेंस होल्डर की पोजीशन, लेंस की पोजीशन कह सकते हो आप, लेंस की पोजीशन आपकी 70 पे है, राइट। प्रॉपर देख लो, आपका लेंस ही है। और इस तरफ मैंने ऑब्जेक्ट को दिखाया था, दूसरी तरफ मैं इमेज दिखा रहा हूँ। इमेज जहाँ पे कि इसको मैंने सेट कर रखा है और इसकी जो पोजीशन है, इसकी रीडिंग कहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट रीडिंग लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन हमारा थोड़ा अच्छा आए, फेयर कैलकुलेशन आए। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आप देखोगे तो 90 पे, चूँकि ये वाला जो है यहाँ पे ये 85, देन 90 और फिर इधर आप 95 है ये, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने इसको यहाँ पे 90 पे प्लेस किया हुआ है। तो तीनों की रीडिंग मैंने ले ली है, तीनों की रीडिंग मैंने ले ली है, तीनों की पोजीशन मैंने ले लिया है। एक पोजीशन ऑब्जेक्ट की है, दूसरी लेंस की है और तीसरी इमेज की पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखो ऑब्जेक्ट निडिल, ऑब्जेक्ट को आपने कितने पे प्लेस किया था, 20 सेंटीमीटर पे। तो इस जगह पे मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की निडिल कहाँ पे रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर पे। लेंस को आपने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, कितने सेंटीमीटर पे। तो लेंस की पोजीशन आपकी थी, आपको याद होगा अगर, तो 70 सेंटीमीटर मैंने वहाँ पे लिया हुआ था, ये 70 सेंटीमीटर की है। अब रह रही है आपकी इमेज निडिल की। तो इमेज निडिल भी आपने वहाँ पे कितने के लिया हुआ है, तो वो आपका 90 सेंटीमीटर का है। तो सबकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो आपकी ऑप्टिकल बेंच के स्केल पे दिख रही है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट निडिल 20 सेंटीमीटर पे है जिसको O से रिप्रेजेंट किया गया है, लेंस जिसको L से रिप्रेजेंट किया गया है वो 7 सेंटीमीटर पे है, और इमेज कितने पे है, 90 सेंटीमीटर पे है। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं कैलकुलेशन करूँ, आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल करने के पहले आप इसकी अपर व्यू देखो, यहाँ पे आपका लेंस है, उस तरफ ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, ऑब्जेक्ट 20 पे है, लेंस 70 पे है, और इसकी इमेज जहाँ पे सेट की है मैंने, वो आपकी रीडिंग दे रही है 90 की। इस तीनों को हमें इसको मूव कराना होता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये साइड का जो पार्ट है, ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर आराम से मूव कर सकता है। ये वाला भी पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये आराम से इस पर मैं स्लाइड कर सकता हूँ, ये देखो मूव कर सकता है। तो इसकी स्लाइड करके इसकी एडजस्टमेंट हमें कुछ ऐसी करनी है। यहाँ पे अभी फिर से मैंने इसको फिक्स कर दिया है और 20 पे मैंने लाके इसको रखने की कोशिश की है। ये देखो, ये फिर से मैंने इसको, क्योंकि मेरी रीडिंग 20 के लिए आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो अब कुछ एडजस्टमेंट हमें कुछ ऐसी करनी है ताकि ये नीडल, ये वाली जो नीडल आपको दिख रही है ऑब्जेक्ट की, और इमेज की नीडल जो है, ये इमेज की नीडल आपको लेंस में दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट दिखे, एक इस तरह से दिखेगी और दूसरी आपकी जो ये है, ये एक दूसरे के इस तरह से इन्वर्ट दिखेगी और ज्वाइन करती हुई दिखेगी। इन्वर्ट और ज्वाइन करती हुई यहाँ पे आपको
ये निडल दिखेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्वाइन करती हुई आपको दिखेगी। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल्स में यहाँ पे देखते हैं एक बार इसको। आपको देखना है इमेज की साइड से, इमेज की साइड से आप देख रहे हो तो देखो ये इमेज की साइड से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो नीडल है ये जो इमेज है आपकी, इमेज और दूसरी तरफ की जो पॉइंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करती हुई आपको यहाँ पे दिख रही होगी। देखो आप, दिख रही है क्लियर, ये दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा साइज में करता हूँ ताकि आपको लेंस के अंदर ये ज्वाइनिंग करती हुई आराम से दिखे। ये देखो अब कुछ और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा कि उधर की और इधर की दोनों एक दूसरे को इन्वर्ट करती हुई ज्वाइन कर रही है। इवन इसमें जब आप एक दूसरे को थोड़ा सा इधर उधर मूव भी कराओगे, लेफ्ट राइट मूव कराते हो, तो ये ज्वाइन की हुई पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती हैं। तो इसका मतलब आपकी जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छी परफेक्ट एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए ऑब्जेक्ट को आप फिक्स रखोगे अपनी जगह पे, एक बार जहाँ रख दिया आपने तो ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे फिक्स रखोगे। आप मूव कराओगे सिर्फ इमेज को मूव कराओगे। इवन इसको मूव कराने से ये भी लेफ्ट या राइट मूव करता है। तो ऐसे करके आप इसको सेंटर में, इसके सेंटर मतलब इसके टिप और लेंस के सेंटर के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की है तीनों की सेंटर एक साथ एक लाइन में होनी चाहिए। और इसके बाद कंबाइन करके ये सब जिस तरह से हमने देखा, ये टिप्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, पॉइंट टॉप पॉइंट दोनों की एक दूसरे को इन्वर्ट वे में ज्वाइन कर रही हैं। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, तब आप समझ लो कि आपकी एक रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे आप देखो LO मतलब L से O तक की जो डिस्टेंस है वो U है। तो 70 में से अगर आप 20 को माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 50। तो ये 50 सेंटीमीटर आ गया। साथ ही साथ L और I मतलब लेंस और इमेज के बीच की डिस्टेंस 70 और 90, इसको माइनस करोगे तो ये होगा आपका 20, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन आ गई। U कितना हो गया, U 50 पे है, V कितना है, V 20 पे है। तो U और V पता लग गया तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है फोकल लेंथ का। तो 1/U कहने अगर आप करोगे तो 1/50, 1/V करोगे तो 1/20, ठीक है। और F इक्वल टू आप फॉर्मूला रख लो यहाँ पे U इंटू वी कहने का मतलब 50 इंटू 20 अपॉन, ठीक है, अपॉन में U माइनस V मतलब 50 माइनस 20। तो ये आपके पास अगर देखा जाए 50 इंटू 20 तो ये कितना हो गया, लगभग 1000 का आ गया, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे कितना आ रहा है 30। तो फोकल लेंथ कितने की आ गई, तो फोकल लेंथ यहाँ से आप डिवाइड करके निकाल लोगे 33.3 की, ये फोकल लेंथ आ गई। तो इसी तरह से आपको एक रफ फोकल लेंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब आप कम से कम यहाँ पे 5 रीडिंग्स लोगे, जैसे यहाँ पे 6 तक बनाया हुआ है, 5 रीडिंग्स लोगे तो आपको एवरेज जो निकलेगी वो इसके फोकल लेंथ को मिनिमाइज करके, इसके एरर को मिनिमाइज करके इसकी फोकल लेंथ को बता देगा, इस लेंस की फोकल लेंथ को। थैंक यू।